ये ऐसी कौन सी विभूति आ गई जिसके लिए मेरे प्रभु ने आज मुझे स्वयं आदेश किया। रुक्मणी मैया जल लेने गई महाराज। जितने में जल लेकर आते उतने में तो मेरे प्रभु ने अपने नेत्र कमलों से, नेत्रों की गंगा से ही सुदामा के चरणों को पखार दिया। सुदामा जी से प्रभु बोले, ऐसे बेहाल बेबायन सो पग कंठक लाख लगे उन जोए, और हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधुरोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अरे नैनन के जल सो पग धोए। जितने में रुक्मणी मैया जल लेकर आते हैं, अरे मित्र सुदामा, अरे सखा, ऐसी दुर्दशा में रहते हुए कहाँ अपने दिन व्यतीत किए? क्या तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई? तुम्हें अपने सखा की याद नहीं आई? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सारे देवतागण आकाश से यह दृश्य देखते हैं कि धन्य है सुदामा, धन्य है सुदामा ब्राह्मण, तूने ऐसे सुकृत कर्म किए होंगे। अरे जिस पर ब्रह्म परमात्मा के चरण पखारने के लिए सारा जगत तरसता है, आज वह चरण पखरवाने वाला परमात्मा आज तेरे चरण पखार रहा है। कौन कहता है कि सुदामा महाराज निर्धन थे? संसार के धन को हम अपना धन मानते हैं, पर जो वास्तविक सच्चा धन है, असली धन, तो उसमें तो सुदामा जी सबसे बड़े आदमी थे महाराज, बहुत अमीर थे। महाराज कहते हैं कि धन जवाहरात घोड़े सबके यहाँ होते हैं, पर संतोष रूपी धन जो है वह सबके यहाँ नहीं होता, सबको प्राप्त नहीं होता। सुतदारा अरु लक्ष्मी और पापी के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं महाराज, संत समागम और हरि कथा दोनों का परस्पर संयोग मिला है। आज सुदामा जी की सराहना ऊपर से देवतागण करते हैं कि सारे जगत जिसके चरण पखारता है, आज सुदामा जी के चरण वह जगदीश्वर पखार रहा है। चरणों तक ले लिया, समस्त रानियों को आदेश दिया, देवी इधर आओ, इस ब्राह्मण के चरणों तक को लो तो कल्याण हो जाएगा। चरणों तक को ग्रहण किया, ऐसा कौन दयालु होगा? लेकिन कहा गया है महाराज, प्रभु अपने भक्त के वशीभूत होकर कुछ भी कर देते हैं। भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, पर अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु अपना मान, अपनी प्रतिज्ञा, भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए तोड़ देते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि आज न जो मैं हरि शस्त्र गहाऊं, तौला जो गंगा जननी खो।
शांतन सुत न कहा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत में मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। पर पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, हरि से यदि मैंने शस्त्र ना उठवा दिया। युद्ध में महाराज जब तीव्र बाणों की बौछार अर्जुन के ऊपर पितामह करते हैं तो आज मानो द्वारिकाधीश कहते हैं कि आज अर्जुन को पितामह से कोई नहीं बचाने वाला। तुरंत रथ से उतरे, रथ के पहिए को निकाला और दौड़े दौड़े महाराज पितामह को मारने चल पड़े। सोई महाराज पितामह धनुष बाण नीचे डाल देते हैं और शरण में गिर जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु मैं तो परीक्षण कर रहा था, आप तो भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हो। तो आज अपने भक्त की रक्षा के लिए मेरे प्रभु ने भक्त के मान को रखने के लिए श्री सुदामा जी के चरणों को पखारा। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल के महाराज सुदामा जी को बड़ा दिव्य भव्य स्नान कराया और दिव्य 56 प्रकार के भोजन पवाए और महाराज अपनी प्रभु ने निज शयन कक्ष में निज शयन सैया पर सुदामा जी को लिटाया। सुदामा जी एक काखरी में पोटली को दावे हुए हैं और महाराज भगवान गए और सुदामा जी के चरण कमलों को दबाने लगे। और मित्र सुनाओ, बहुत दिनों में याद आई आपको मित्र की, और घर में तो सब कुशल मंगल है ना। सुदामा जी कहते मित्र सब आनंद मंगल है। तो महाराज भगवान समझ गए कि सुदामा जी काखरी में कुछ दबाए हुए हैं। भगवान बोले मित्र बताओ, वो हाथ भी मैं दबा देता हूँ। सुदामा जी ने मन में सोचा कि इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली वैभवशाली राजा है और मैं एक तुच्छ सी भेंट 5 घर के टूटे फूटे चावल उसको दूंगा तो इसका महाराज अपमान हो जाएगा। सुदामा जी पोटली को नहीं देते, पर मेरे प्रभु ने हाथ को पकड़ा, एक झटका लगाया, पोटली गिर के नीचे आई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज पोटली जैसे ही नीचे आई, पोटली जगह जगह से छिली हुई थी और महाराज हाथ में जब पोटली को खोला, 5 प्रकार के टूटे फूटे चावलों को सुदामा जी के जब मित्र द्वारिकाधीश ने देखा महाराज, तो भगवान बोले मित्र आज इतनी बड़ी भेंट तुम हमसे छुपा रहे थे, आज ये भेंट हमको इस प्रसाद को ना दिए बगैर चले जाते। सुदामा जी बोले मित्र मेरी औकात नहीं पड़ रही थी कि तुम्हें ये तुच्छ सी भेंट प्रदान करूं। महाराज भगवान बोले मित्र ऐसी भेंट तो जगत में संसार में कहीं मिलने वाली नहीं है। रुक्मिणी मैया हमको बुलाया और कहा रे देवियों देखो ब्राह्मण दिव्य प्रसाद लाया है, आज इस प्रसाद को हम पाएंगे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और मुख में डाला और महाराज भगवान ने सुदामा जी को 1 लोक अर्पण कर दिया। 1 मुट्ठी जवात चावल 1 लोक दान में दीनो है। दूसरी मुट्ठी चावल मुख में जब डाला तो महाराज त्रिलोक्य दे डाला। चौथी मुट्ठी डालने वाले थे और महाराज अपना निज बैकुंठ सुदामा के नाम करने वाले थे। रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, इशारे से कहा प्रभु यदि अपना घर भी दान कर दोगे तो कहाँ रहोगे। और वाणी से कहा स्वामी ब्राह्मण का प्रसाद है, अकेले पालोगे हमको नहीं खिलाओगे। अरे देवी पाओ। सबको महाराज थोड़ा थोड़ा प्रसाद पकाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी सेवा करते हुए महाराज भगवान ने पूछा भैया शादी आदि तो हो गई कि नहीं हुई। सुदामा जी बोले भैया शादी तो हो चुकी है,
अच्छा, तो और भाभी जी कुशल मंगल तो है ना? भैया सब घर में कुशल मंगल है। सुदामा जी एक भी बार ये नहीं कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है। महाराज, तो भाभी ने कुछ संदेशा तो भेजा होगा मेरे लिए। सुदामा जी